चीर हरण का प्रसंग है, हमने कल स्मरण किया था। लोगों को कृष्ण का चीर हरण दिखता है, गोपांगनाओं के वस्त्र हटाए, पर उन अभागों को यह नहीं दिखाई देता कि संकट में पड़ी द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाए भी। वैसे तेरो ही पुण्य और तेरो ही चुन्न, भगवान कहीं से कुछ नहीं लाए। एक कवि ब्रजभाषा में कहते हैं, छूची भरे और भरी ढरकावे। यहां से एक का उठाते हैं और सैकड़ों में बांट देते हैं, और सैकड़ों का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, एक को दे देते हैं। यही करते हैं भगवान। भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान जो ऊपर बैठा है उसको नीचे बिठा देते हैं, और जो नीचे बैठा है उसको। कोई राजा था, उसके 3 प्रश्न थे। उन 3 प्रश्नों में से एक की चर्चा कर ले, कम समय होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो वो कहते भाई भगवान क्या करते हैं? इसका उत्तर जिनसे पूछा था वो उत्तर देने में अक्षम रहे। उनका पौत्र था कोई छोटा सा बालक। उसने कहा दादाजी मैं उत्तर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो वो जो सज्जन थे, महामंत्री थे राजा के, उन्होंने कहा महाराज जो प्रश्न आप मुझसे पूछते हो इतना सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा नाती दे देगा। राजा ने कहा बुलाओ भाई। बुलाए गए और राजा ने पूछा प्रभु बताओ भगवान क्या करते हैं? तो उस बालक ने कहा ये बताओ। राजा सिंहासन पर बैठा था और बालक नीचे खड़ा था। उस बालक ने कहा महाराज ये बताओ तुम गुरु हो कि मैं गुरु? पूछने वाले तुम हो कि मैं? चाहत तुमको अधिक है कि मुझको? राजा ने कहा भाई चाहत तो मुझको ही है, जानना तो मुझे ही है। बोले जब पूछना है तो ऊपर बैठ करके नहीं पूछा जा सकता, जानना है तो नीचे आओ, मर्यादा में आओ और हमको ऊपर बिठाओ। राजा समझ गया बात तो सही है, एक तो छोटे बालक की बात और दूसरी विधि की बात। तो बालक को सिंहासन पर बिठा दिया, राजा नीचे बैठ गया। बोले प्रभु बताओ भगवान क्या करते हैं? उस बालक ने खिलखिला करके कहा बोले राजन इतने बड़े हो गए पर समझ नहीं आई अभी। राजा ने कहा मतलब? बोले उत्तर तो मिल गया। राजा ने पूछा क्या उत्तर मिला? बोले भगवान यही करते हैं, जो नीचे था उसको ऊपर बिठा देते हैं और ऊपर वाले को नीचे बिठा देते हैं। भगवान ने गोपांगनाओं के वस्त्रों का अपहरण किया तो द्रौपदी का बढ़ाया भी तो। दूसरी बात यहाँ हमारे गुरुदेव ने भगवान ने पढ़ाया था मुक्तावली में, कारिकावली के मंगलाचरण में, गोप बधूटी दुकूल चौराय। तो वहां जब व्याख्या आती है गोप बधूटी दुकूल चौराय माने गोप शब्द का अर्थ जीव और उसकी बधूटी माने बुद्धि। जीवात्मा की बधूटी माने बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां माने वो जो आवरण दुकूल है, बुद्धि की वृत्तियां हैं। उन बुद्धि की असंख्य असंख्य कल्पनात्मिका जो वृत्तियां हैं उनका हरण करना। और सीधा अर्थ करें तो गोपांगनाओं के चित्त में जो देह भाव रह गया है, देहाध्यास रह गया है, उसका हरण ही चीर हरण की भूमिका है। ये अपने आप को स्त्री माने बैठी है और रास मंडल में किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। जिसको देह भाव है वो रास मंडल का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा हे देवियों मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं। संकल्पो विदित साध्यो भवती नाम मदर्चनम मय्यानुमोदित सोसौ सत्यो भवितुमर्हति। जो मेरे निमित्त किया जाता कर्म है वो कामः कामाय न कल्पते। क्यों? भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। पुना हुआ बीज जैसे अंकुरित नहीं होता, ऐसे मदर्पित माने मेरे निमित्त किया गया जो कर्म है वो बंधन का कारक नहीं होता है। जाओ चिंता मत करो। याता बला ब्रजम सिद्धा मये मां रंस्यत क्षपाः। एक समय आएगा वो रात्रियां आएंगी जिस निमित्त तुमने व्रत किया है उस व्रत की सफलता ये होगी आप मेरे सामीप्य को पाओगी। तो देहाध्यास को मिटाने की लीला वस्त्रापहार की लीला है जिसको सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। दूसरी बात बिल्कुल तर्क की कसौटी पर
जितने भी लोग भगवान की इस लीला में खोट निकालते हैं, उनसे पूछे कोई कि जब ये चीर हरण की लीला हुई तब भगवान की अवस्था कितनी है? अभी भगवान गिरिराज जी नहीं उठाए। गिरिराज जी उठाते समय भगवान 7 साल के हैं, तो इसका मतलब 6.5 वर्ष के कृष्ण हैं। 6.5 वर्ष का बालक माताओं के कपड़े उठा ले जाए तो कौन सा आसमान टूट गया? और तुम कहो कि नहीं वो बालक नहीं है, वो तो गिरिराज उठा सकता है, पूतना मार सकता है, वो भगवान है। तो भगवान किसी के कपड़े उठाए या किसी को कपड़े पहनाए, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? भगवत दृष्टि से देखोगे तब भी कोई शंका बचेगी नहीं, और बाल दृष्टि से देखोगे तब भी तुम्हारे तर्क ठहरेंगे नहीं। गोपांगनाओं को रास मंडल में प्रवेश की योग्यता देने के निमित्त भगवान ने लीला की, देह भाव को मिटाने के लिए। उसके बाद बड़े बड़े विद्वानों को भगवान ने एक अवसर दिया है, अपने मित्र मंडल को प्रसादी लेने भेजा, पर ब्राह्मण देवता विद्वान निश्चय न कर पाए, निर्णय न कर पाए, प्रसाद नहीं दिया। उन ब्राह्मणों की यज्ञाचार्यों की पत्नियों ने जो यज्ञ के निमित्त प्रसादी तैयार की थी, भगवान के निवेदन पर सब विचारी वो माताएं जिन्होंने प्रसाद यज्ञ के निमित्त तैयार किया था, अपनी अपनी डोलियों में धर करके दौड़ी गई भगवान कृष्ण के पास। भगवान को संतुष्ट किया, कृतार्थ किया और उनसे कृपा प्रसाद प्राप्त करके लौटी। जब वो लौट आई तो सब ब्राह्मण देवता कहते हैं, धिक जन्मनस्त्रिविद विद्याम धिक प्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। कहते रे भाई, इन स्त्रियों को देखो, इन्होंने जगत गुरु श्री कृष्ण में तुरंत भाव को प्राप्त कर लिया। इनका कोई द्विजाति संस्कार नहीं हुआ, न गुरुकुल में न निवासो गुरौ अपि न तपो न आत्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। क्या है इनमें? और हमने गुरुकुल में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अग्निहोत्र किया, वेद पढ़े, इतना किया। आज धिक्कार हमारे द्विजत्व को, वेदज्ञता को, आज हमारे विप्रत्व को धिक्कार है। हमने अवसर पाकर के भी भगवान से विमुख ही रह गए। तो किसी ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कृष्ण पास में ही दर्शन कराए। आपस में अंत में स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं, ये धन्य है बेचारी। इति स्वाघम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलनाः तदिदृक्षवो अपि अच्युतयोः परंतु कंसाद भीता न चाचलन। मन में आ गया, जाना भी चाहते हैं पर कंस के डर के मारे जा न पाए। ये माताएं इसलिए जीत जाती हैं, ये मनुष्य अपनी बौद्धिक खुरापात में लगा रहता है, करूं कि ना करूं, और जब तक ये निर्णय कर पाता है करूं कि ना करूं, तब तक माताएं मोर्चा मार जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र की पूजा का समय आ गया। नंद बाबा तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, बाबा अब के बार इंद्र की पूजा नहीं, अब के गिरिराज जी की पूजा होगी। सब ब्रजवासी बोले, लाला सनातन परंपरा है, कुल परंपरा है, भाई छोड़ के नई तू प्रथा चलावे, तो कछु अनुष्ट है गए। तो भगवान बोले, हम सब देख लेंगे, हमारी जिम्मेवारी। अब के बार बाबा हमारी गायन को पोषण करने वाले गिरिराज जी की पूजा होगी, हमारे ऊपर कृपा करने वाले गिरिराज जी की पूजा होगी। सब ब्रजवासी अपने अपने घरन ते बढ़िया बढ़िया प्रसादी बना करके तैयार है के चलें और सब भोग लगावेंगे। अन्नम बहुतिथन देभ्यो देयम्बो धेनु दक्षिणा किने बोले पच्यंताम विविधा पाकाः सुपांता पायसादय और हुयंताम अग्ने सम्यक ब्राह्मणैर ब्रह्मवादी भी। ब्राह्मण देवताओं की सब पूजा करें, अग्निहोत्र के माध्यम से हवन आदि करें, सब ब्राह्मणों के द्वारा हवन कराएं और फिर हम सब गिरिराज जी की पूजा करके परिक्रमा करके आनंदित होंगे। गौ माताएं सबने साथ ली हैं। गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिम चक्रु प्रदक्षिणम। भगवान कृष्ण ने जो गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अकेले नहीं, गोधनानि पुरस्कृत्य, गौ आगे आ गया और पीछे पीछे ब्रजवासी। और भगवान ने भोग भी लगाए। और शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलि मादत बृहद बपो। और सब जब पूजा संपन्न हो गई, अपने अपने घरों को लौट आए।
इंद्र को पता चला, सांवर्तक नाम के मेघों को कहा जाओ ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। बड़े भयंकर भयंकर गर्जना करते हुए रंग बिरंगे काले काले मेघ आए, अंधकार छा गया। दिन में भी इतनी तीव्र वर्षा कि सर्दी से कांपते हुए, वर्षा से पीड़ित गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो, भगवान ने कहा आ जाओ कोई बात नहीं। और 7 वर्ष के बाल कृष्ण लाल ने एक हाथ की अंगुली पर 7 कोस परिमित परिक्षेत्र के गिरिराज जी उठा लिए, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। बोले गिरिराज महाराज की। एक महात्मा तो कह रहे कि जिस समय भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए, उठाने से पहले 7 कोस के थे, पर जब उठा लिए तो 84 कोस के हो गए। पर ये बात संगत नहीं लगती। कैसे है जाएंगे 7 कोस वाले 84 कोस के? बोले तुम भी कर ले वैसे, डंडी सी लेकर के चलते हो घर से छाते को, और धूप ज्यादा लग जाए, वर्षा हो जाए तो छाते को फट से खोल लेते हो। बोले तुम्हारी डंडी जैसा दिखने वाला छाता जब बड़ा हो सकता है, तो बाल कृष्ण लाल के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से वो 7 कोस के गिरिराज जी 84 कोस के क्यों नहीं है सके, छाते की तरह तान दिए। और इंद्र हार गया, सांवर्तक नाम के मेघ खाली हो गए, केवल ढम ढम बजते रह गए। मुंह लटका करके इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने पूछा डुबा दिया? बोले हम ही डूब गए, पानी खत्म प्रभु, खत्म, कुछ नहीं बचा, एक दिन का नहीं भीगा ब्रजमंडल का। इंद्र बेचारे बड़े परेशान। नंद बाबा सब गोपों के साथ में बैठ करके कृष्ण के प्रभाव की चर्चा करते हैं। उधर इंद्र सुरभि मैया को साथ में लेकर